तो गुरु, क्या होता अगर एवेंजर्स 1 के न्यूयॉर्क सिटी के बैटल में एवेंजर्स की जगह गोजो वहां पर होता? क्या गोजो चित्तौरी आर्मी इन लोगों को रोक पाएगा? बोले तो तुम्हें वीडियो का आगे पता चलेगा। एंड वीडियो में आगे तुम्हें जेजे के यूनिवर्स के गोजो एंड एमसीयू के कुछ कैरेक्टर्स का इंटरेक्शन भी देखने को मिलेगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड मैं वर्सेस बैटल को एक नैरेटिव में प्रेजेंट करूंगा। सो इसमें एक तरीके से स्टोरी भी है जो मैंने बनाया एवेंजर्स 1 के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। बट ये वीडियो में कोई स्पॉइलर नहीं होगा एमसीयू एंड जेजे के रिलेटेड। सो तुम लोग बेफिक्र होकर देख सकते हो। मतलब आगे बढ़ते। सो इन द फुल सेगमेंट। बोले स्टोरी टेक प्लेस करता है क्योटो गुडिल आर्क में, जहाँ पर क्योटो गुडिल इवेंट में एक स्पेशल गेट के कर्स स्पिरिट अटैक कर देता है स्टूडेंट्स को। सो जैसे हमने जेजे में देखा है वैसे वहाँ पर पहले ही कर्टेन्स को एक्टिवेट किया गया होता है गोजो को रोकने के लिए। अब जिन लोगों ने जेजेके को देख रखा है उन लोगों को पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर जेजेके की स्टोरी थोड़ा सा इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर गोजो को न्यूयॉर्क सिटी में पहुंचने वाला सीन को एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि मुझे इस स्टोरी में ये भी दिखाना है कि गोजो कैसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पहुंचेगा। खैर आगे गोजो कर्टेन्स को डिस्ट्रॉय करने जैसे टेलीपोर्ट करता है वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें गोजो वहां पर खींचे चला जाता है एंड वो पहुंचता है न्यूयॉर्क सिटी में। यहाँ पर आसमान में ऑलरेडी चित्तौरी आर्मी न्यूयॉर्क सिटी में आने का पोर्टल ओपन हो चुका होता है। सो गोजो अपने आसपास के सराउंडिंग को देखने लगता है। सबसे पहले वो उसे ये दिखता है कि उसका लोकेशन चेंज हो चुका है। गोजो यहाँ पर सोचता है कि किस तरीके का कर्स टेक्निक है जो एक जगह से दूसरे जगह में टेलीपोर्ट कर देता है। गोजो पहले ये सोचता है कि वो टोक्यो में टेलीपोर्ट हुआ है, बट टू अ सरप्राइज गोजो खुद को पाता है न्यूयॉर्क सिटी में। एंड जैसे गोजो कुछ और सोच पाता है ह्यूज एनर्जी ब्लास्ट होता है एंड वो हुआ होता है स्टार्क टावर में। आगे गोजो नोटिस करता है कि आसमान में एक पोर्टल ओपन हुआ है। ये पोर्टल सेम वही पोर्टल जैसा था जिसमें गोजो पुल हुआ था। और तुम लोग को बता दूं तो गोजो चित्तौरी आर्मी आने वाला पोर्टल में से नहीं बल्कि दूसरे पोर्टल से न्यूयॉर्क सिटी में आया होता है। फिर आगे गोजो वो पोर्टल को देख ही रहा होता है एंड वो पोर्टल में से चित्तौरी आर्मी चित्तौरी लिविएथन आना शुरू होता है। एंड गोजो मन ही मन सोचता है कि आसमान से कर्स स्पिरिट आने कब से चालू हो गया है। आगे गोजो चित्तौरी आर्मी को हल्के में ले लेता है एंड सोचता है कि कर्स स्पिरिट को मैं कुछ ही मिनटों में एक्सरसाइज कर दूंगा एंड ऐसे निकलने का इंतजाम कर लूंगा। बट तभी चित्तौरी आर्मी का नंबर धीरे धीरे काफी हो चुका था, लाइक 10,000 के आसपास। एंड आगे चित्तौरी आर्मी सिविलियंस के ऊपर हमला भी कर देते एंड इससे गोजो एक चीज से श्योर हो जाता है कि ये फाइट आसान तो नहीं होने वाला है क्योंकि पोर्टल से काफी ज्यादा चित्तौरी आर्मी आ चुके थे। यहाँ पर चित्तौरी आर्मी ने न्यूयॉर्क सिटी में डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया होता है जिससे गोजो सीधा सिविलियंस को बचाने मैदान में आ जाता है एंड एक एक चित्तौरी आर्मी को पीना चालू कर देता है जिससे चित्तौरी आर्मी भी गोजो को देखकर अटैक करना चालू कर देते हैं। बट टू अ सरप्राइज चित्तौरी आर्मी के किसी भी अटैक गोजो को हिट ही नहीं हो रहा होता है एंड गोजो हंसते हंसते कुछ ही सेकंड में एक इंटायर ग्रुप ऑफ चित्तौरी आर्मी को उड़ा देता है। बट ये काफी नहीं था, पोर्टल से और चित्तौरी आर्मी आ रहे थे। वहां पर एक चित्तौरी लिविएथन सीधा गोजो को अटैक करने के लिए आ रहा होता है जिससे गोजो वहां पर एक मौका देकर एक तीर से दो निशाना मारने के लिए यहाँ पर गोजो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन क्रिएट करता है चित्तौरी लिविएथन का, जिससे सराउंडिंग के चित्तौरी आर्मी लिविएथन के साथ अटैच हो जाता है एंड वही मूवमेंट पर गोजो यूज करता है रिवर्सल रेट का, जैसे चित्तौरी आर्मी चित्तौरी लिविएथन डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट स्टिल ये भी काफी नहीं था। चित्तौरी आर्मी के नंबर धीरे धीरे और भी बढ़ रहे थे एंड यहाँ पर चित्तौरी आर्मी भी गोजो के खतरे के रूप में ले लेते हैं। चित्तौरी आर्मी गोजो को अटैक करने आगे बढ़ते हैं और दो अटैक गोजो को लग नहीं रहा होता है। सो यहाँ पर गोजो अपने ब्लाइंड फोल्ड को रिमूव कर लेता है एंड अकेले चित्तौरी आर्मी के साथ लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। एंड फाइनली यहाँ पर चालू हो जाता है गोजो वर्सेस इंटायर चित्तौरी आर्मी का। गोजो यहाँ पर फुल ऑन रेज में आता है ना, कुछ 5 मिनट में 1000 से भी ज्यादा चित्तौरी आर्मी को मार गिराता है जिससे चित्तौरी आर्मी का नंबर तो घट रहा होता है बट पोर्टल से और ज्यादा चित्तौरी आर्मी आ रहा होता है। यहाँ पर गोजो धीरे धीरे एग्जॉस्ट भी होने लगता है एंड यहाँ पर गोजो एक चीज और नोटिस करता है कि चित्तौरी लिविएथन में से चित्तौरी आर्मी भी और निकल रहा होता है। एंड तुम लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, इतना सुकूना बनने की जरूरत भी नहीं है। खैर अगर सब्सक्राइब कर दिया हो तो स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर गोजो वाले कितने भी चित्तौरी आर्मी को मार गिराए पर चित्तौरी आर्मी का नंबर घटने की वजह और बढ़ रहा होता है। सो यहाँ पर गोजो ठान लेता है कि वो रेड एंड पर्पल को सीधा स्पैम करना चालू कर देगा एक ही जगह में खड़े होकर ताकि वो अपने स्टेमिना को फिर से रिगेन कर सके। यहाँ पर गोजो रिवर्सल रेट को सभी चित्तौरी लिविएथन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लैप्स को सभी चित्तौरी आर्मी के ऊपर, जिससे चित्तौरी आर्मी के ऊपर ह्यूज डैमेज तो हो रहा होता है बट स्टिल गोजो के डैमेज कमी लग रहा होता है क्योंकि हाफ ऑफ चित्तौरी आर्मी पोर्टल से अभी भी आ रहे थे। आगे गोजो सोचता है कि वो हॉलो पर्पल को बनाएगा बट गोजो नोटिस करता है कि कुछ सिविलियंस अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। सो गोजो यहाँ पर एक प्लान करता है कि वो सबसे पहले सिविलियंस को सेफ जगह पर ले जाएगा एंड इसके बाद हॉलो पर्पल से अटैक करेगा। यहाँ पर गोजो रिवर्सल रेड एंड लैप्स से कुछ चित्तौरी आर्मी को मार गिराता है, निकलता है सिविलियंस को रेस्क्यू करने के लिए। चित्तौरी आर्मी गोजो को ढूंढने लगता है क्योंकि वहां पर गोजो सीधा टेलीपोर्ट हुआ था सिविलियंस को रेस्क्यू करने के लिए। उधर गोजो टेलीपोर्ट करके सिविलियंस को सेफ जगह में पहुंचा देता है एंड गोजो फिर से मैदान में उतरता है एंड सीधा एक हॉलो पर्पल से दे मारता है जिससे हॉलो पर्पल के कांटेक्ट में आया सभी चित्तौरी आर्मी डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पर गोजो अपने आगे ब्लू को एक्टिवेट करता है जिससे काफी सारे चित्तौरी आर्मी वहां पर खींचे चले आते हैं। यहाँ पर गोजो हर एक जुजुत्सु सॉर्सरर के सबसे डेडलीस्ट अटैक को यूज करने का प्लान करता है एंड फाइनली यहाँ पर गोजो यूज करता है डोमेन एक्सपेंशन का। बट टू सरप्राइज गोजो को डोमेन एक्सपेंशन चित्तौरी आर्मी के ऊपर हिट ही नहीं हो रहा होता है क्योंकि चित्तौरी आर्मी के पास कोई कर्स एनर्जी नहीं था। ये चीज देखकर गोजो थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि गोजो अभी तक ये सोच रहा था कि वो एक अनआइडेंटिफाइड कर्स स्पिरिट के साथ फाइट कर रहा है। यहाँ पर गोजो और अलर्ट हो जाता है एंड कहता है कि लगता है मामला थोड़ा बिगड़ने वाला है।
चित्तौड़गढ़ में भी गोजो के ऊपर चार्जिंग कर रहे थे। यहाँ पर फाइनली चित्तौड़गढ़ में भी गोजो को टच कर पा रहे होते, क्योंकि डोमिन एक्सपेंशन की यूज की वजह से गोजो लिमिटलेस कर्स टेक्निक को इंस्टेंटली यूज नहीं कर पाता है। उधर चित्तौड़गढ़ में गोजो को हाईटेक वेपन से अटैक करना चालू कर देते हैं। यहाँ पर गोजो को डिफरेंट साइड से अटैक होना शुरू हो जाता है, जिससे गोजो को थोड़ा बहुत दिक्कतें आ रहा होता है। एंड चित्तौड़गढ़ में काफी सारे अटैक गोजो को जख्मी कर रहा होता है। एंड कुछ अटैक तो गोजो का हाथ पैर को ब्रूटली डैमेज कर रहा होता है, बट गोजो उन सारे इंजरीज को रिवर्स कर्स टेक्निक से हील कर रहा होता है एंड फाइट भी कर रहा होता है हिडन को सीधा स्पैम करके। बट अब इसे चित्तौड़ आर्मी के लिए काफी नहीं था, क्योंकि चित्तौड़ आर्मी को पता चल चुका होता है कि गोजो को अब डैमेज किया जा सकता है। सो चित्तौड़ आर्मी और मजबूती से गोजो के ऊपर अटैक कर देते, जिससे गोजो थोड़ा डिसएडवांटेज में आ चुका था। आगे गोजो अचानक सभी चित्तौड़ आर्मी के आगे सीधा खड़ा होता है, इन्हें पर वो खुद को डिफेंड भी नहीं कर रहा होता है, जिसे मौका पाकर काफी सारे चित्तौड़ आर्मी गोजो के ऊपर फायर कर देते। इन्हें पर गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज भी नहीं करता है। गोजो को काफी सारे डेडली इंजरीज आ चुका था, लाइक व्हाइट बेल्ट की तरह। एंड फाइनली यहाँ पर चित्तौड़ आर्मी फायरिंग को रोक देता है एंड आगे सोचता है कि शायद अब गोजो मारा गया। बट यहाँ पर गोजो के आखिर नाक से अचानक खून आता है एंड तभी गोजो वो खून को पूछते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने मेरा बर्नआउट कर्स टेक्निक को रिकवर कर लिया। एंड धीरे धीरे गोजो अपने सभी डैमेज पार्ट्स को हील भी कर लेता है। यहाँ पर गोजो के लिमिटेड फिर से एक्टिव हो जाता है। सभी चित्तौड़ आर्मी यहाँ पर गोजो को जिंदा देखकर ये कहते, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। यहाँ पर चित्तौड़ आर्मी गोजो के ऊपर रश कर देते हैं, बट गोजो को छू भी नहीं पाते। यहाँ पर गोजो एक इविल स्माइल देता है एंड गोजो फिर से हॉलो पर्पल से अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे चित्तौड़ आर्मी के नंबर फाइनली घट रहा था। पर चित्तौड़ आर्मी पोर्टल से और आ रहे होते हैं आसमान से। सो यहाँ पर गोजो सीधा लेविटेट होता है एंड सोचता है कि वो सीधा पोर्टल में ही हॉलो पर्पल मार देगा जहां से क्रिएचर आ रहे थे। आगे गोजो सीधा पोर्टल की तरफ बढ़ जाता है, उसे पोर्टल के अंदर कुछ तो दिखता है। गोजो उड़ते हुए सभी चित्तौड़ आर्मी को फाड़ते हुए पोर्टल के नजदीक पहुंच जाता है एंड यहाँ पर गोजो को फाइनली चित्तौड़ आर्मी के मदरशिप दिख जाता है, जहाँ से बहुत सारे चित्तौड़ आर्मी आ रहे होते हैं। आगे गोजो को बहुत सारे चित्तौड़ आर्मी अटैक कर रहा होता है बड़े बड़े हाईटेक वेपन से, ताकि गोजो किसी भी तरह वो मदरशिप को डिस्ट्रॉय ना कर सके। बट उन अटैक से गोजो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है एंड यहाँ पर गोजो कुछ डिफरेंट लैंग्वेज में चैंट करना शुरू कर देता है एंड धीरे धीरे वो अपने कर्स टेक्निक के आउटपुट को इंक्रीज करना चालू कर देता है, जिससे चित्तौड़ आर्मी को भी हाई एनर्जी फ्लो महसूस हो जाता है, जो बिल्कुल एक इन्फिनिटी स्टोन के एनर्जी की तरह था। एंड वहाँ पर जितने भी चित्तौड़ आर्मी थे वो सभी खतरे को नोटिस कर लेते एंड वो सभी गोजो को तरफ आते हैं गोजो को रोकने के लिए। बट यहाँ पर गोजो फाइनली अपने चैंट को कंप्लीट कर लेता है एंड यहाँ पर गोजो 200% हॉलो पर्पल को क्रिएट कर लेता है। ये कहते हुए अनलिस्ट कर देता है कि ना बचेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। यहाँ पर गोजो के हॉलो पर्पल सीधा जाकर चित्तौड़ आर्मी के मदरशिप में जाकर लगता है, जिससे सभी चित्तौड़ आर्मी एंड मदरशिप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड जो चित्तौड़ आर्मी गोजो के अराउंड था वो सभी डीएक्टिवेट हो जाते। वो यहाँ पर बोलता है कि मैं फोकट में इतना एक्सरसाइज कर रहा था, अगर मेरे को मालूम होता कि मुझे मदरशिप को उड़ाना था तो वो काम मैं पहले ही कर देता। यहाँ पर गोजो जैसे पीछे मुड़ता है तभी लोकी उसे अटैक कर लेता है एंड बोलता है कि चित्तौड़ आर्मी तो कुछ नहीं कर पाया, पर अब तू मेरे इशारे में नाचेगा। एंड सेप्टर से गोजो को माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बट लोकी के सेप्टर गोजो को टच ही नहीं कर पाता है। एंड यहाँ पर गोजो स्माइल करता है एंड बोलता है कि गोजो किसी के इशारे में नाचने वाले में से नहीं बल्कि नचाने वाले में से एक है। यहाँ पर गोजो लोकी को एक पंच से मारता है, जिससे लोकी काफी दूर जाकर गिरता है। गोजो लोकी को बोलता है कि तू इतनी देर कहाँ छुप के बैठता साला हेलोविन कॉस्ट्यूम। एंड यहाँ पर लोकी गुस्से से बोलता है कि मेरा नाम लोकी है, गॉड ऑफ मिसीफ। एंड यहाँ पर लोकी सेप्टर से माइंड स्टोन का एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे गोजो की इन्फिनिटी तक हिल जाता है। लोकी यहाँ पर शॉक होता है कि ये बंदा कैसे एक इन्फिनिटी स्टोन की पावर को झेल रहा है। यहाँ पर गोजो भी मनी मन सोच रहा होता है कि ये किस तरह के एक अटैक है जिसने मेरे लिमिटलेस को फर्स्ट टाइम बाईपास करने की कोशिश की। अब देखो कुछ जगह पर यहाँ पर ये कह सकते हैं कि माइंड स्टोन जो कि एक इन्फिनिटी स्टोन है वो गोजो के लिमिटलेस को बाईपास नहीं कर सकते। एंड मैं इस चीज को मानता भी हूँ, बट इन्फिनिटी स्टोन भी काफी पावरफुल ऑब्जेक्ट है एमसीयू में। सो इसलिए मैंने इस स्टोरी में कुछ हद तक इन्फिनिटी स्टोन को अपर हैंड दिया है, सो इससे ऑफेंड मत हो जाना। हालांकि गोजो लोकी के चैप्टर में जो इन्फिनिटी स्टोन है उससे अलर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर गोजो ये फाइट को क्विकली फिनिश करने के लिए लोकी के ऊपर हॉलो पर्पल चार्ज करने वाला होता है, बट यहाँ पर खुलता है बायोफ्रॉस्ट एंड वहां से निकल के आता है द ऑलमाइटी थॉर। अब देखो अगर तुम वीडियो में यहाँ तक आ चुके हो तो तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन होगा कि आयरन मैन, हल्क, कैप्टन अमेरिका कहाँ है। तो तुम लोग बता दो तो तुम लोग ये इमेजिन कर सकते हो कि एमसीयू का वो अल्टरनेट यूनिवर्स है इसमें आयरन मैन, हल्क, कैप्टन अमेरिका एंड मोस्ट ऑफ द एवेंजर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आई नो कि काफी पेचीदा स्टोरी है, सो इसे एडजस्ट कर लेना। हालांकि थॉर गोजो को बोलता है कि देखो लड़के, लोकी को इसके किए की सजा है उसे एस्कार्ड में मिलेगा, सो इसे तुम पीछे ही हटो। गोजो यहाँ पर थॉर को कहता है कि भाई तुम कौन हो। यहाँ पर थॉर खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं हूँ थॉर ओडिनसन, गॉड ऑफ थंडर, एंड लोकी मेरा भाई है। गोजो यहाँ पर कहता है कि क्या तू भी यहाँ पर लोगों को मारने के लिए आए। एंड थॉर बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर लोकी को लेने के लिए आया हूँ ताकि जो गुना लोकी ने किया है उसको सजा वो भुगत सके। यहाँ पर गोजो थॉर को कहता है कि थोड़ी देर पहले नहीं आ सकता था क्या, जब लोगों के ऊपर हमला हो रहा था। यहाँ पर थॉर कहता है कि मैं आना तो चाहता था
बट बायफ्रोस्ट ठीक से काम नहीं कर रहा था। एंड यहाँ पर थॉर गोजो को बोलता है कि खैर हमें एक और काम करना बाकी है। एंड थॉर गोजो को पॉइंट आउट करता है कि उन लोगों को टेसरेक्ट से ओपन किए पोर्टल को बंद करना होगा जिससे सारे खतरा टल जाए। और यहाँ पर पीछे से लोकी कहता है कि अब टेसरेक्ट को बंद किया नहीं जा सकता है क्योंकि टेसरेक्ट डिफरेंट वे में काम कर रहा था सूर्य से, जिसे स्पेस एंड टाइम में डिफरेंट जगह पोर्टल ओपन हो रहा था। सो यहाँ पर थॉर सेप्टर की तरफ देखता है एंड कहता है कि जो फोर्स फील्ड टेसरेक्ट के अराउंड बनाए शायद हम सेप्टर से बाईपास कर सकते हैं। बट यहाँ पर ऊपर से आवाज आता है कि नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि टेसरेक्ट तो स्पेस स्टोन होल्ड करता है, उसमें कुछ दरारें आ गए जिससे स्पेस स्टोन का अगर माइंड स्टोन के साथ कांटेक्ट हो गया तो ह्यूज लेवल का डिस्ट्रक्शन आ सकता है। यहाँ पर गोजो कहता है कि भाई आप कौन हो और आपको इतना सब कुछ कैसे मालूम है। एंड लेविटेट कर रहा बंदा ये कहता है कि मैं हूँ सॉर्सरर सुप्रीम डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज। यहाँ पर गोजो कहता है कि ओ तुम्हें तेरा जादूगर हो, तो जब ये जगह में अटैक हुआ था तब तुम क्या मोटिवेशन रील्स देख रहे थे। एंड यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ये कहता है कि मैं सैंक्टम सैंक्टोरम को प्रोटेक्ट कर रहा था। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज ये भी कहता है कि चित्तौड़गढ़ में सिर्फ यहाँ पर डिस्ट्रक्शन करने नहीं बल्कि मुझसे टाइम स्टोन एंड रियलिटी स्टोन भी लेने आए थे। गोजो यहाँ पर कंफ्यूज होता है, पूछता है कि मैं बहुत टाइम से तुम लोगों का बकबक सुन रहा हूँ इन्फिनिटी स्टोन के बारे में, तो आखिर ये चमकती हुई पत्थर क्या चीज है। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर गोजो को सभी चीजें समझा देता है इन्फिनिटी स्टोन के बारे में। एंड आगे डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि पोर्टल को क्लोज करने के लिए एक ऐसा अटैक करना होगा जिससे स्पेस स्टोन के वेसल यानी कि टेसरेक्ट डिस्ट्रॉय हो सके और इन्फिनिटी स्टोन जो कि स्पेस स्टोन है वो बाहर आ सके। यहाँ पर थॉर डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलता है कि ये काम तुम मुझ में छोड़ दो। एंड थॉर सबसे पहले बायफ्रोस्ट को ओपन करता है जिससे वो लोकी को स्कार्ड भेज देता है। एंड इसके बाद एक पावरफुल लाइटिंग से अटैक करता है टेसरेक्ट के ऊपर, और उससे काम नहीं बनता है। एंड थॉर कहता है कि टेसरेक्ट के अराउंड जो फोर्स फील्ड बना है उसे बाईपास करना बहुत ही मुश्किल है। So यहाँ पर थॉर डॉक्टर स्ट्रेंज को ट्राई करने को बोलते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिकल बुक को स्टडी करने लगता है जिसे देखकर गोजो बोर हो जाता है। गोजो पीछे से यही कहता है कि तुम दोनों का कोर्स टेक्निक बहुत ही बेकार है। यहाँ पर गोजो आगे आता है कहता है कि तुम द ऑनर्ड वन एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ऑफ द मॉडर्न टाइम्स यानी कि मेरे ऊपर छोड़ दो। गोजो सभी को मशीन के आसपास से थोड़ा दूर जाने को कहता है। एंड यहाँ पर गोजो पर्पल को चार्ज करता है एंड सीधा टेसरेक्ट एंड मशीन के ऊपर लॉन्च कर देता है जिससे एक ह्यूज शॉक वेव निकलता है एंड एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। आगे जब सारे धूल उड़ता है तब वहां पर चमक रहा हुआ स्पेस स्टोन होता है। एंड यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज गोजो को बोलता है कि किस तरीके का जादू है, जो सीधा एक मैटर को ही डिलीट कर देता है। एंड आगे गोजो कहता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर सातोरू गोजो के हॉलो पर्पल है। यहाँ पर थॉर गोजो कहता है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो गोजो। एंड आगे थॉर ये भी कहता है कि आखिर तुम कहाँ से हो। गोजो यहाँ पर बोलता है कि वो जापान से। एंड गोजो कहता है कि वो जुजुत्सु में एक सॉर्सरर एंड एक टीचर है जो सॉर्सरी सिखाता है। गोजो थॉर को भी थोड़ा बहुत बातचीत होता है। यहाँ पर गोजो थॉर को यही कहता है कि मेरा भी एक दोस्त था जिसका तुम्हारी तरह लंबे बाल था। ये बात को सुनकर थॉर गोजो को बोलता है कि तुम कभी एक दिन में स्कार्ड ले चलूंगा मेरे दोस्त। आगे गोजो बोलता है कि वो जन्नत है क्या, चलो जिस दिन मैं आऊंगा अपने स्टूडेंट्स को भी लेकर आऊंगा। यहाँ पर थॉर हंसता नहीं कहता है कि चलो ठीक है। आगे डॉक्टर स्ट्रेंज गोजो को बोलता है कि शायद तुम्हारा अब जाने का टाइम आ गया है। इन गोजो कहता है कि हाँ मुझे जापान जल्दी जाना है। एंड आगे गोजो डॉक्टर स्ट्रेंज को ये कहता है कि क्या मैं किसी को कांटेक्ट कर सकता हूँ जापान में। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज गोजो को ये कहता है कि तुम जो सोच रहे हो वो ऐसा नहीं है। आगे डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि अभी तुम जहाँ पर हो यहाँ पर तुम्हारा अपने लोग कोई नहीं है जापान में। एंड फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज गोजो कहता है कि एक अलग यूनिवर्स है एंड तुम यहाँ पर मिस्टेकली स्पेस स्टोन की वजह से आ गए हो। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज गोजो को और सिंपल वे बताता है कि टेसरेक्ट में कुछ दरार आने की वजह से स्पेस स्टोन के पोर्टल डिफरेंट जगह में ओपन हुआ था, जिसमें एक था गोजो के यूनिवर्स जो कि जेजे के यूनिवर्स है। उधर थॉर भी ये चीज सुनकर ये कहता है कि हेमडाल ने भी यही कहा था, स्पेस स्टोन ने सभी टेलीपोर्टेशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया था जिससे बायफ्रोस्ट के पोर्टल स्टेबल नहीं था एंड डिफरेंट जगह में पोर्टल ओपन हो रहा था। एंड शायद इसीलिए बायफ्रोस्ट के पोर्टल न्यूयॉर्क सिटी की जगह डिफरेंट प्लैनेट एंड यूनिवर्स में ओपन हो रहा था। यहाँ पर गोजो भी समझ लेता है कि वो टेलीपोर्ट करते वक्त न्यूयॉर्क सिटी में आ पहुंचा था क्योंकि स्पेस स्टोन ने सभी स्पेस एंड टेलीपोर्टेशन में डिस्टर्बेंस ला दिया था जब न्यूयॉर्क सिटी में पोर्टल ओपन हुआ था। खैर डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेस स्टोन को उठा लेता है एंड अपने स्लिंग रिंग में अटैच कर लेता है जिसमें ऑलरेडी टाइम एंड रियलिटी स्टोन होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज गोजो को कहता है कि तुमने काफी लोगों को बचाए एंड मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर गोजो भी कहता है कि लोगों को बचाना मेरे काम है क्योंकि मैं हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ऑनर्ड वन। वेल एट द एंड डॉक्टर स्ट्रेंज एंड थॉर गोजो के साथ हाथ मिलाते हैं एक दूसरे को फाइनल गुड बाय बोलते हैं। आगे डॉक्टर स्ट्रेंज तीनों इन्फिनिटी स्टोन को मिला के एक पोर्टल ओपन करता है जो सीधा खुलता है जिस जगह यूनिवर्स में, क्योंकि यहाँ पर टाइम स्पेस एंड रियलिटी स्टोन को यूज किया गया होता है। यहाँ पर सभी एक दूसरे को अलविदा कहने के बाद गोजो फाइनली आ जाता है जेजे के यूनिवर्स में। एंड आते ही गोजो शुरू हो जाता है अपने स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्योंकि स्पेस के कर्स स्पिरिट ने अटैक कर दिया होता है जुजुत्सु हाइकी क्योटो गुड इवेंट में। खैर यहाँ पर स्टोरी फिनिश मैंने पूरा ट्राई किया है सभी सीनरी को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए बिटवीन गोजो वर्सेस चित्तौड़ आर्मी। एंड कई जगह लूप होल्स भी होंगे सो इसे इग्नोर मार देना। और अगर तुम्हें गोजो वर्सेस चित्तौड़ आर्मी के फैन मेड स्टोरी पसंद आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड अगर तुम चाहते हो कि मैं इसी तरह और सीरीज बनाऊं तो कमेंट में जरूर कर देना। खैर गुरु आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड अगर तुम्हें जोरो के सारे शॉट की हिस्ट्री एंड पावर को जानना हो तो तुम राइट वाला वीडियो को देख सकते हो। तो गुरु मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।